अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और दोबारा मैं अपने तमाम फॉलोअर्स, अपने सब्सक्राइबर्स, अपने चाहने वालों का मशकूर हूँ जिन्होंने दुआएं की, जिन्होंने मुख्तलिफ इलाज तजवीज़ किए मेरी हिचकी के लिए। तो फ़िलहाल ख़बर यह है कि जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो हिचकी बंद है और दुआ यह है कि ऐसा ना हो वीडियो रिकॉर्ड करते करते दोबारा शुरू हो जाए। बहरहाल आप सब जानते हैं कि बाज़ इंसान किसी दिन सुबह उठता है तो उसका एक काम अच्छा होना शुरू हो जाए तो उसका सारा दिन अच्छा गुजरता है। लेकिन किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप सुबह उठें तो कोई एक काम आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो तो सारा दिन ऐसा गुजर जाता है कि सारे काम जो हैं वो आपकी मंशा या मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होते। खैर, इसकी मैं डिटेल में फ़िलहाल नहीं जाता, लेकिन आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज उन दिनों में से एक दिन है कि जिस दिन में जो काम जो है जो भी कोई काम हो वो मेरी मर्ज़ी या मंशा के मुताबिक नहीं हो रहे, लेकिन ये ज़िंदगी का हिस्सा है, इससे इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। इससे पहले कि मैं बड़ी अहम एक ख़बर आपके साथ शेयर करूं, मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट होगी कि अगर पहली मर्तबा आप मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर ये है कि यूएई पर इल्ज़ाम लगाया गया है। यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात के जासूसों पर इल्ज़ाम लगाया गया है, या आप यूं कह लें कि यूएई पर एक ऐसी जासूसी का इल्ज़ाम लगाया गया है कि यानी यूएई के जासूसों ने दो ख़वातीन अव्वल यानी एक अमरीकी साबिक सदर बराक ओबामा की अहलिया मिशाल ओबामा जब वो खातून अव्वल थी, और दूसरी कतर की जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली शेखा मौजा बिनते नासिर, ये जो शेखा मौजा बिनते नासिर हैं ये उस वक्त के कतर के अमीर शेख हामिद बिन खलीफा अल तहानी की बेगम थी, अहलिया थी, मिसेस थी, वाइफ थी। अब ये वाक़या है 2014-15 का। एक किताब छपी है जिसमें ये दावा किया गया है कि यूएई ने कुछ जासूस हायर किए, स्पाइज जिन्हें कहते हैं, और उनमें कुछ अमरीकी एजेंट भी शामिल थे जिनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो मिशेल ओबामा और शेखा मौजा बिनते नासिर ये आपस में जब गुफ्तगू करें तो उस गुफ्तगू को हैक किया जाए, इंटरसेप्ट किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए और फिर यूएई अथॉरिटीज़ को बताया जाए कि ये दोनों ख़वातीन आपस में क्या गुफ्तगू करती हैं। और इसी किताब में, अब ये किताब आप सोच रहे होंगे कि किताब वाले को कैसे पता चला कि ये यूएई की गवर्नमेंट या यूएई के जासूस इस सारे काम में इन्वॉल्व हैं। हकीकत ये है कि इस किताब का जो मुसन्निफ है वो पहले जिस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट रेवन, यानी इस प्रोजेक्ट को, यानी इस जासूसी के सारे अमल को नाम दिया गया प्रोजेक्ट रेवन। ये पहले इस प्रोजेक्ट का हिस्सा था। बाद में इसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि दो ख़वातीन हैं, दोनों ख़वातीन अव्वल हैं, एक कतर के अमीर की अहलिया हैं, दूसरी अमरीकी सदर की अहलिया हैं, और वो इनकी गुफ्तगू के रिकॉर्ड करने के मामले में इन्वॉल्व हो चुका है। तो इसने अपने आप को इस सारे मामले से अलग कर लिया और अब इसने एक किताब पब्लिश की है। किताब इस वक्त पूरी दुनिया में मरकज़े निगाह है। सिर्फ यही नहीं कि ये मैं कह रहा हूँ किताब में क्लेम किया गया है, दावा किया गया है, ये मैं अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा। अलबत्ता मगरबी ज़राए अबलाग में आजकल ये खबर बड़ी गर्म है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से और अमेरिकन लोगों को, सेलिब्रिटीज़ की कॉल्स को
इंटरसेप्ट किया। ज़्यादातर इनका तरीका वारदात ये था कि ये आईफोन की जो गुफ्तगू थी या आईफोन्स को हैक कर लेते थे, या आप जो व्हाट्सएप के ज़रिए या इंटरनेट लैपटॉप के ज़रिए जो भी आप गुफ्तगू करते थे ये उसको हैक कर लेते थे और उसके बाद उसको डिसाइफर करके, और उसके बाद डिसाइफर करना यानी उसका एक लिहाज से तर्जुमा करके वो यूएई अथॉरिटीज़ को मुबैना तौर पर पेश करते थे। साथ ही साथ ये भी दावा किया गया इसी किताब में कि जब कतर को ये अवार्ड होना था फीफा यानी फुटबॉल जो एसोसिएशन का जो वर्ल्ड कप है जो 2022 में कतर में मुनक्किद होना था या होगा, उसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने जासूसी की है। और फीफा के जो ऑफिशियल्स हैं, जो फीफा से कतर के मामला चल रहे थे, कतर के एजेंट्स के मुख्तलिफ लोगों के, उनकी भी इन्होंने जासूसी की है कि इनके क्या मामला चल रहे हैं वगैरह वगैरह। अब असल बात क्या है? असल बात यह है कि अब अमेरिका में इस बात पर तहकीक हो रही है, तहकीकात हो रही हैं कि क्या ये इस किताब में किए जाने वाले दावे दुरुस्त हैं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो इसमें अमेरिका के कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है और इस खिलाफ वर्जी पर अमेरिका कानूनी कार्रवाई करेगा। FBI यानी अमेरिका की जो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जिस तरह पाकिस्तान में FIA है, इसी तरह FBI ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं, क्योंकि इसमें एक कोई आम शहरी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अमेरिका की उस वक्त की खातून अव्वल हैं जिनकी जासूसी की गई है मुबैना तौर पर UAE के जासूसों की तरफ से, और उनके टेलीफोन हैक किए गए हैं या उनकी मुख्तलिफ डिवाइसेस हैक की गई हैं, उनकी कॉल्स को इंटरसेप्ट किया गया है, उनकी रिकॉर्डिंग हासिल की गई है, उसके बाद उसका तज्जिया किया गया, जो भी किया गया है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे अफराद हैं अमरीकी जो कि सेनेट में है, कांग्रेस में है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में है, वाशिंगटन DC में है, जिनकी जासूसी की गई है। और अब इसकी भनक पड़ गई है इस किताब के शाया होने के बाद। किसको? अमरीकी FBI को। और अमरीकी FBI अब इसकी तहकीकात कर रही है या कर रहा है वो इदारा। अब अगर ये तहकीकात में ये बात वाज़ेह हो जाती है, साबित हो जाती है कि वाकई UAE के जासूसों ने इस तरह की हरकत की है और इसमें UAE की हुकूमत इन्वॉल्व है, तो इसके बहुत ही भयानक नताइज बरामद हो सकते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए। आपको मालूम है कि अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया का बिला शिरकत गैर थानेदार है, और अगर इस किस्म की चीज साबित हो जाती है तो एक तो UAE की गवर्नमेंट पर शदीद दबाव आएगा, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि UAE की गवर्नमेंट पर मुख्तलिफ सैंक्शंस लगाई जाएं, पाबंदियां लगाई जाएं, जिसमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाली, यानी आप सोच नहीं सकते कि इसका नुकसान UAE को क्या होगा। अगर, मैं फिर कह रहा हूं, अगर ये चीज साबित हो जाती है कि UAE ने ये काम किया है, ये UAE की गवर्नमेंट बराह रास्त इस पूरे काम में मुलव्वस थी या इन्वॉल्व थी। मैं कतर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा क्योंकि अब इसमें अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है, और दुनिया में इस बात पर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज नहीं तो आज से एक हफ्ता बाद, 1 महीने बाद आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में इस मामले पर थरथरी मची हुई है। मैं पहले ही आपको कह चुका हूं कि इस वक्त जो सऊदिया का जो वलीअहद है मोहम्मद बिन सलमान, उसके ऊपर कत्ल के मुकदमे की जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस में पेश की जाएगी। इसके हवाले से भी मैं अलग से वीडियो करूंगा। मैं बड़ी रिसर्च कर रहा हूं आजकल आप लोगों के लिए, ताकि आपको पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी वाज़ेह कर दूं, ये जो जासूसी है ना, ये कोई अगर UAE ने की है, UAE के जासूसों ने की है, ये कोई आम बात नहीं है। ये मतलब ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये आम बात है। ये पाकिस्तानी इंटेलिजेंस भी करती है, ये अफगानी इंटेलिजेंस भी करती है, ये इंडियन इंटेलिजेंस भी करती है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का काम ही जासूसी करना है। जासूसों का काम और क्या है? जासूस बैठकर खाना तो नहीं खाएगा। अगर वो खाना भी खाएगा आपके साथ तो उसका काम यही है कि वो नोट करे कि आप क्या खा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कितना बिल दिया है, पैसे कहाँ से आए हैं, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया, वगैरह वगैरह।
ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सारी सारी दुनिया की एजेंसीज का ये काम है। वो जिधर से उनको इंफॉर्मेशन मिले, किसी खातून से मिले, मर्द से मिले, किसी और जरिए से मिले, किसी बच्चे से मिले, बुजुर्ग से मिले, किसी बीमार से मिले, डॉक्टर से मिले, ये उनका काम है। असल मामला ये है जिसकी मैंने निशानदेही की है, वो ये है कि इस सारे मामले में अमरीकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है, क्योंकि अमरीकी कवानीन के तहत आप किसी भी अमरीकी शख्स, आम शख्स के भी निजी जो मामलात हैं, जो निजी उसकी कन्वर्सेशन है, उसका डेटा है या जो उसकी गुफ्त शनीद है, आप उस तक बगैर अदालत के इजाज़त के रसाई हासिल नहीं कर सकते, और कोई गैर मुल्की तो इसका करने का सोच भी नहीं सकता। और यही मेरा कंसर्न है। बहरहाल इस हवाले से जो जो तफसीलात सामने आएंगी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।